प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी माता का आंचल और हमारी पाठ्य पुस्तक कृति का भाग 2 वर्कशीट नंबर 61 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने जाना था कि जो माता का आंचल पाठ है उसके लेखक शिव पूजन सहाय हैं। उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। अर्थात जो हमारा पाठ है, शिव पूजन सहाय ने एक उपन्यास लिखा है देहाती दुनिया, और उसी देहाती दुनिया उपन्यास से हमारा पाठ लिया गया है। पाठ का नाम है माता का आंचल। यह एक आंचलिक उपन्यास है, मतलब एक क्षेत्र पर आधारित उपन्यास है। इस पाठ में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। प्यारे बच्चों, इस पाठ में बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि का प्रसंग इसमें बहुत ही सुंदर रूप से प्रस्तुत किया गया है। प्यारे बच्चों, इस पाठ में बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति के साथ, बाल मनोभावों का मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी अभिव्यक्ति के साथ ही तत्कालीन समाज अर्थात वो उस समाज की पारिवारिक परिवेश का सजीव और रोचक चित्रण किया है। प्यारे बच्चों, आइए अब हम इस पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग। ये कह रहा है कि जहाँ पर लड़कों का संग होता है वहाँ पर तो मृदंग बाजते रहते हैं। जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। कह रहा है कि जहाँ पर बूढ़ों का संग होता है वहाँ पर जो है हमेशा ही जो है खर्चे बढ़ जाते हैं, मतलब खर्चों से मतलब आदमी परेशान रहता है, ये बताया गया। अब पाठ में क्या कहा गया है कि हमारे पिता अर्थात जो बच्चे थे उनके पिता तड़के होता है सुबह सुबह उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। उठते थे और जो है अपनी सारी क्रिया पूरी करके नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग का मतलब होता है हम उनकी गोद में लग गए थे। भाई बचपन से ही पिता की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहते थे। माता से केवल दूध पीने तक का ना था। कहने का मतलब जब तक हम दूध पीते थे तब तक तो हम माँ की गोद में रहे, और उसके बाद हमारा पिता से लगाव ज़्यादा होता था, हम उनकी गोद से लग गए थे। अंग लगना मतलब गोद से लग जाना, मतलब उनकी गोदी के ज़्यादा पिछलग्गू बन गए थे। अर्थात हमेशा उनके साथ रहना, उन्हीं के साथ खाना, उन्हीं के साथ पीना, उन्हीं के साथ उठना, वो जैसा करते थे वही काम करना, ये सब बातें थी। इसलिए पिताजी के साथ हम बाहर के बैठक में ही सोया करते थे। अर्थात बचपन में ही पिताजी के साथ सोने लग गए थे। वह अपने साथ हमें भी उठाते, कर जब भी वो उठते सुबह में हमें भी उठाते, साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते और अपने साथ ही पूजा पर बैठा लेते थे पिताजी। हम बबूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। बबूत होता है प्यारे बच्चों, जब साधु या सन्यासी या फिर गृहस्थी लोग अपने घर में जब हवन करते हैं और हवन के लिए जो अग्नि प्रज्वलित की जाती है उसमें कुछ संविधाएं होती हैं, जैसे आम की लकड़ी, जांडी की लकड़ी, कुछ नवग्रह संविधा वगैरह। तो उनके प्रज्वलित करने के बाद अग्नि जब प्रदीप्त होकर के शांत हो जाती है और उसमें जो शेष सामग्री जो बाद में बचती है, अग्नि प्रदीप्त होने के बाद जब वो शांत होने के समय जो शेष सामग्री बचती है उसको हम भभूत कहते हैं। का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते। दिक का मतलब जिद्दी करते रहते, भाई हमें भी ये तिलक लगाओ, भभूत का तिलक लगाओ। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। अच्छा, उस समय है ना जब हम ये जिद करते थे तो कह रहा कि कुछ हंस के, कुछ झुंझला करके और कभी कभी डांट भी देते थे। और त्रिपुंड का मतलब होता है तिल, माथे के अंदर जो है 3 तरह के तिलक लगा देना, बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर
उससे छोटा इस प्रकार से त्रिपुंड कर देते थे। फिर कह रहा कि हमारे लार में बबूत खूब खुलती थी। कह रहा कि हमारे जो शरीर की कांति थी, जो गालों पे या माथे पे जो बबूत लगाते थे, कह रहा वो बहुत ज़्यादा खिलती, मतलब खूब अच्छी लगती थी लगी हुई। और सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। कह रहा कि बाल भी बहुत लंबे लंबे थे, क्योंकि छोटे बच्चों के 1 वर्ष तक बाल नहीं काटे जाते, यदि 1 में नहीं कटते फिर तीसरे वर्ष में ही काटते हैं। तो कह रहा कि हमारी जटाएं भी काफ़ी बढ़ गई थी। जटाएं मतलब बाल, जब बाल बड़े बड़े हो जाते हैं तब उनको जटाएं बोलते हैं। बबूत रमाने से हम खांसे बम भोला बन जाते। कह रहा फिर हम क्या करते थे, जो बबूत थी वो पूरे शरीर पे मल लेते थे। रमाने का मतलब पूरे शरीर पे लगा लेना, और उससे हम क्या बन जाते थे, बम भोला बन जाते थे। अब प्यारे बच्चों, इनके अभ्यास के प्रश्न हैं। माता का आंचल पाठ कहाँ से लिया गया है? तो प्रिय विद्यार्थियों, माता का आंचल पाठ शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखित उपन्यास है देहाती दुनिया, और उसी से यह पाठ लिया गया है। प्यारे बच्चों, इसकी विशेषताएं क्या है? तो इसकी जो विशेषताएं हैं उसमें यह है कि इस पाठ में जो है ये एक आंचलिक उपन्यास है, और इसमें ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल। अब देखो, माता का आंचल पाठ देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया है। इस पाठ में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। प्यारे बच्चों, अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है कि इस पाठ में किन किन बातों का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है? इस पाठ में बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति के साथ ही तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का सजीव रोचक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अब आगे प्रश्न नंबर 3, माता से केवल दूध पीने तक का नाता था से क्या अभिप्राय है? प्यारे बच्चों, इससे अभिप्राय है कि बच्चे बचपन से ही पिता के साथ अंग लग गए थे। अंग लगने का मतलब है उसकी गोदी से, मतलब गोदी के पीछे लग्गू बन गए थे, कि पिताजी के साथ रहना, पिताजी के साथ खाना, उनके साथ उठना, उनके साथ बैठना। तो मतलब माता का मोह छोड़ करके अंग का मतलब होता है उसकी गोद लग जाना। अब प्रश्न नंबर 4 है, बालक का सवेरे की क्या दिनचर्या थी? जो बालक था, तो प्यारे बच्चों, बालक सुबह सुबह अपने पिताजी के साथ जग जाता था। भाई ये जगता नहीं था तो पिताजी जगा देते थे, और नहा धोकर वे पिताजी के साथ पूजा पर बैठते थे। बच्चे कई बार बबूत का तिलक लगा देने की जिद करते तो पिताजी उनके लिए लाड़ पर त्रिपुंड भी बना देते थे, और कई बार बबूत रमाने से बच्चे जो बम भोला भी बन जाते थे। तो ये बच्चों की दिनचर्या में शामिल था, इस प्रकार करते रहते थे। प्यारे बच्चों, अब हमारा प्रश्न नंबर 5 है, अपने बचपन की किसी मज़ेदार घटना को लिखिए। प्यारे बच्चों, इसमें हमें बताना है, ये आपके अपने जीवन से संबंधित कोई भी घटना हो सकती है। जो आपके बचपन की घटना है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। बचपन में जब मैंने पिताजी मुझे बहुत खूब खिलाते हंसाते रहते थे, एक बार हम उनके साथ मंदिर में गए। मैंने एक घटना बताई एक काल्पनिक रूप से करके आपको, ठीक है ना। आपकी जीवन में जो घटित हुई है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो मंदिर में गए, तब उन्होंने चंदन तिलक लगाया। दोबारा जब हम मंदिर में गए तो हमने खुद ही माथे पर चंदन तिलक लगाने का प्रयास किया, तो हमने अपना पूरा माथा ही चंदन से लेप कर दिया। भाई बच्चे थे, पता नहीं था, तो पूरा लेप कर दिया। अब जब जिसने भी हमारा चेहरा देखा तो सब लोग जो है मेरी बचपन की बाल क्रीड़ा को देख करके आनंद ले रहे थे, कि भाई देखो बच्चा कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है। मैं भी खूब हंस रहा था उनको देख करके, भाई हंस रहा था, पता नहीं था कि मेरा मुंह भी पूरा चंदन से पीला हो गया है। पिताजी पूजा कर रहे थे, सब लोग आनंदित थे, बड़े खुश हो रहे थे, देखो बच्चा की क्या क्या कर रहा है, क्या क्या कर रहा है। और किंतु कह रहा है कि वो घटना आज भी मुझे याद है। कह रहा मैं छोटा ज़रूर था, किंतु कुछ घटना मुझे याद थी, तो कुछ मेरे परिवार के लोग भी याद दिला देते कि तूने बचपन में ऐसा किया। तो कह रहा वो घटना मुझे आज भी याद है, जो मेरे बचपन की सबसे मज़ेदार बाल क्रीड़ा थी। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। धन्यवाद।